नमस्कार प्यारे साथियों, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। हम आशा करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी और उसी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए हम आपके साथ एक बार फिर से उपस्थित हैं दोस्तों, इन बेहतरीन राजस्थान जीके के पीछे के एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का संकलन लेकर। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की जिन भी भर्ती परीक्षाओं में हाल ही में पूछे गए जो राजस्थान जीके के प्रश्न हैं उनका संकलन लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं और उनका संपूर्ण व्याख्यात्मक हल आपको करवाया जाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से बने रहिएगा हमारे साथ और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए जुड़े रहिए। इस चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास ही स्थित बेल आइकन को दबा लें। स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो को और ये रहा अपना आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? तो दोस्तों राजस्थान में यदि अपने बात करें वनों के वर्गीकरण की तो आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, तीन प्रकार के वनों के वर्गीकरण है। उसके आधार पर राजस्थान में वनों को बांटा गया है दोस्तों। जबकि जो अनारक्षित वन है ऑप्शन बी है वो यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा। अनारक्षित वन राजस्थान के अंदर नहीं पाए जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ के किले में तिरुभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? यानी कि जो तिरुभुवन नारायण मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा मोक्कल ने, भोज परमार ने, महाराणा हरि सिंह ने या नाग बटफस ने? तो दोस्तों इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भोज परमार ने। और जबकि इसका पुनर्निर्माण यदि हमसे पूछ ले कि पुनर्निर्माण किसने करवाया तो वो करवाया था महाराणा मोक्कल ने। किसने करवाया दोस्तों? महाराणा मोक्कल ने। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? महाराणा मोक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लोक साहित्य डिठू सु हरजस काई है? यानी कि हरजस है वो क्या है दोस्तों? कोई लोक गाथा है, पावड़ा है, ख्याल है या लोकगीत है? तो दोस्तों जो हरजस है वो वीर पुरुषों के जो उसका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए या फिर उनकी प्रशंसा में गाए जाने वाले गीत है उनको क्या कहते हैं? हरजस कहते हैं। तो ये क्या है? एक लोकगीत है दोस्तों। ठीक है, बात करें 4 नंबर प्रश्न की, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, चंबल बेसिन, चंबल कहाँ पाई जाती है? चंबल नदी है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र के अंदर क्या मुख्य नदी है। तो वहाँ पर क्या दोस्तों जो चंबल नदी है वो अवनालिकाएं अपर्दन यानी कि क्या करती है? उत्खात भूमि का निर्माण करती है। जो चंबल नदी जैसे ये बह रही है तो उसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार से अवनालिकाएं कंदराओं का निर्माण करती हुई चलती है दोस्तों। ठीक है, तो ये गहरी गहरी कंदरा, इन्हें हम क्या कहते हैं? अवनालिकाएं कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा? अवनालिकाएं। ठीक है, बात करें सेम की तो सेम है दोस्तों जो उत्तरी राजस्थान का एक गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो एरिया है वहाँ पर अत्यधिक सिंचाई के कारण जो भूमि है वो क्या हो रही है? अनुपजाऊ हो रही है दोस्तों, बंजर हो रही है, जल स्तर है वो ऊपर आ चुका है। तो उसे क्या कहते हैं? हम सेम की समस्या कहते हैं। जबकि चादरी दुल्हन है वो अरावली क्षेत्र के अंदर पहाड़ियों का जो तीव्र कटाव या क्या है कटाव हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? चादरी अपरदन कहेंगे, जो सिरोही क्षेत्र के अंदर सबसे अधिक है। बात करें प्रश्न संख्या 5 की, राजस्थानी में रामकथा के आधार पर रामायण सिरे नाव सु आख्यान काव्य गुण कुण लिखो? अर्थात हमसे क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर रामायण का सिरनाव आख्यान किसने किया? तो ये दोस्तों इसका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, यानी ऑप्शन सी, मेहाजी गोदारा के द्वारा, मेहोजी गोदारा के द्वारा या क्या किया गया था? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न संख्या 6 की, राजस्थान में वल्लर कृषि प्रकार है। तो वल्लर कृषि किसका प्रकार है दोस्तों? वल्लर कृषि ये एक झूमिंग कृषि यानी कि स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। वल्लर कृषि, झूमिंग कृषि और वल्लर कृषि। ठीक है, वल्लर कृषि दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो आदिवासी जनजातियां हैं, भील जनजाति हो गई, ऐसे प्रकार से उनको उनके द्वारा क्या की जाती है दोस्तों? वल्लर कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की तो प्रश्न संख्या 7 देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1992 में, 1982 में, 1972 में या 1962 में? तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? भारतीय वन्य संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है, यानी कि रामस्वरूप किसान जो
राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान हैं उनका कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? तो तिखी धार, धान कथावां, आड्डा खोड़ी, बारीक बात। तो यहाँ पर धान कथावां है दोस्तों, वो क्या होगा? रामस्वरूप जी जाट का नहीं है। तो ये रामस्वरूप जी जाट दोस्तों हाल ही के काफ़ी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। रामस्वरूप किसान तो ये उत्तरी राजस्थान से संबंधित है, हनुमानगढ़ से आते हैं ये। तो तिखी धार, आड्डा खोड़ी, बारीक बात, ये सभी इनके कहानी संग्रह है, जबकि धान कथावां इनका नहीं है। ये ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट आपके BSTC, PTT, CET या LDC में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राम किसान जाट आपको, या रामस्वरूप किसान आपको ध्यान में रखना है। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया था? जी हाँ दोस्तों, ये एक मुगल राजपूत संबंध से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या था कि मैं आपको बता दूं कि मान सिंह है उसने जहांगीर के पुत्र खुर्रम का पक्ष लिया था दोस्तों। ठीक है, जब अकबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी युद्ध हुआ तो खुर्रम ने किसका? जहांगीर का विद्रोह कर दिया और मान सिंह ने उसका पक्ष लिया। इसलिए जहांगीर ने क्या किया? इसके मनसब को कम कर दिया था। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित है? दोस्तों हम बात करते हैं जब भी किसी भी लोक देवता के फड़ का वाचन के, तो हम कहते हैं कि फड़ का वाचन कौन करते हैं? बोपे। ठीक है, चाहे वो रामदेव जी की फड़ हो, चाहे बापू जी की फड़ हो, चाहे वो देवनारायण जी की फड़ हो, कौन करते हैं? बोपे। ठीक है, बोपे जाति के लोग हैं जो वो फड़ का वाचन करते हैं। जबकि कालबेलिया जाति क्या है? कालबेलिया नृत्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? रुणेचा रामदेव जी के मंदिर के अंदर जो कालबेलिया जाति के द्वारा नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ ही 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? तो दोस्तों बात करें राजस्थान की लोक नाट्य शैली, सवांग, रम्मत, ख्याल, ये सभी तो क्या है? राजस्थान की लोक नाट्य शैली है। जबकि डाडी है वो राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है। देखिए दोस्तों, सवांग जो है पूर्वी राजस्थान में, रम्मत और ख्याल ये क्या है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर मुख्यतः लोक नाट्य शैलियाँ हैं। जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है वह किसी भाषा को समझने तथा उस पढ़ने लिखने में सक्षम है तो वह कहलाएगा? साक्षर कहलाएगा, निरक्षर कहलाएगा, स्नातक कहलाएगा या विज्ञ कहलाएगा? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें कि साक्षर क्या होता है? जो पढ़ना लिखना जानता हो उसे हम साक्षर कहते हैं। निरक्षर जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता हो, किसी भाषा को समझना नहीं आता हो, उसे क्या कहेंगे? निरक्षर। स्नातक क्या है? स्नातक एक ग्रेजुएट को कहेंगे दोस्तों। ठीक है, स्नातक एक डिग्री है। विज्ञ जानकार, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो व्यक्ति साक्षर होगा। जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो कतरियासर बीकानेर। क्या होगी दोस्तों? कतरियासर बीकानेर जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर फत्ते फत्ते की आवाज़ निकाली जाती है। अब आप एक क्वेश्चन मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो फत्ते फत्ते आवाज़ करते हुए नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य करते हुए वे किसका ध्यान करते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि अग्नि नृत्य करते समय जसनाती संप्रदाय के लोग किसका ध्यान करते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 14, 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो देखिए दोस्तों, मदन सिंह ने, गोपाल सिंह ने, गोपीलाल यादव ने या त्रिलोकचंद माथुर ने? तो दोस्तों करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। जबकि गोपीलाल यादव तो वो किससे संबंधित थे? भरतपुर से संबंधित थे दोस्तों। कहाँ से? ये तो भरतपुर से संबंधित था। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में है। तो हाड़ौती क्षेत्र का नाम लेते ही आपको क्या आ जाना चाहिए ध्यान में? झालावाड़ और कोटा ध्यान आ जाना चाहिए। ठीक है, बात करें जोधपुर और नागौर की, तो इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों जोधपुर के अंदर और नागौर के अंदर जो मुख्यतः है अरावली का कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, परंतु पाली और सिरोही में अरावली का भाग आ जाता है। अजमेर जयपुर के अंदर, अजमेर में दोस्तों नागपाड़ है, इसके अलावा अन्य भी पहाड़ियाँ, जबकि कोटा और झालावाड़ के अंदर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है। कोटा में कुंडरा की पहाड़ियाँ भी स्थित है दोस्तों। ट्रेंच कमीशन किस
किसान आंदोलन से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन या पारसोली किसान आंदोलन। तो पारसोली किसान आंदोलन तो दोस्तों ये तो वैसे ही कट हो गया, ये राजस्थान से ही संबंधित नहीं है, तो इसको अपने क्या कर देना, कट कर देना। बेगू किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन अलवर का, और अलवर किसान आंदोलन ये भी अलवर का। यहाँ पर रह गया दोस्तों ट्रेंच आयोग है, वो किससे संबंधित है, आपके ट्रेंच आयोग है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है। तो अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है वो क्या है, गुरु शिखर आपके यहाँ पर सही होगा। और अरावली, इसकी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 1722 मीटर या 1727 भी अपने को देखने को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, चंद्रभागा पशु मेला कहाँ बढ़ता है। तो बात करें चंद्रभागा पशु मेले की दोस्तों, राजसमंद में, अजमेर में, झालरापाटन में या नागौर में। तो चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बढ़ता है आपके। ठीक है भैया, अजमेर के पुष्कर में राजस्थान का सबसे बड़ा ऊँट पशु मेला बढ़ता है। नागौर के अंदर परबतसर नागौर राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, बात करें प्रश्न संख्या 19 की, बिसल देवरासो किण भांतरो काव्य है, यानी कि बिसल देवरासो है वो किस प्रकार का काव्य है, वो वीर काव्य है, प्रेम काव्य है, भक्ति काव्य है या प्रकृति काव्य है। तो बिसल देवरासो दोस्तों हमारे हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी, यहाँ पर क्या है, प्रेम काव्य है। बिसल देवरासो के अंदर प्रेम कथा का वर्णन मुख्यतः किया गया है। नेक्स्ट बात करें प्रश्न संख्या 20 की, तो कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, छोटी तीज और कजली तीज। कजली तीज को क्या क्या कहा जाता है, बड़ी तीज, सतुड़ी तीज, बुड्ढी तीज भी कहा जाता है। तो कजली तीज का त्यौहार है वो दोस्तों, जैसे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सीधी तीज महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो जयपुर का प्रसिद्ध है। जबकि बड़ी तीज या कजली तीज के बारे में पूछ लिया जाए तो आंसर हमेशा क्या होगा, बूंदी होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, बूंदी, ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 21 देखिए, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, ये हमारे एक इंडिया से रिलेटेड प्रश्न आ गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना। भारत रेल गौरव रेल का क्या उद्देश्य हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य है रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना। बात करें प्रश्न संख्या 22 की, क्षमा कीजिएगा, प्रश्न संख्या 21, एक सेकेंड, प्रश्न संख्या 21, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर होगा दोस्तों घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना होगा आंसर। ठीक है, क्या होगा, क्षमा कीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा, घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट देखें प्रश्न संख्या 22, मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन केंद्र है, यानी कि मानहेरा टिब्बा किस प्रकार का खनन क्षेत्र है। तो उसके अंदर यदि ये देखिए प्राकृतिक गैस का है, पेट्रोलियम का है, लिग्नाइट का है या चूना पत्थर का है। तो मानहेरा टिब्बा दोस्तों आपके यहाँ पर क्या होगा, प्राकृतिक गैस का प्रमुख खनन क्षेत्र है। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची, देखिए कितना मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों ये चित्रकला से का, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और आप बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का रट्टा लगा लीजिए, आपके ये क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिल जाएगा आने वाले एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में। कमला और इलायची दोस्तों कहाँ से संबंधित हैं, कमला और इलायची आपके नाथद्वारा के चित्रकला से संबंधित, शैली से संबंधित है। ठीक है, प्रश्न संख्या 24, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल मचा दी थी। दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद बहुत महत्वपूर्ण एक विवाद है दोस्तों, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृष्णा कुमारी विवाद है वो, कृष्णा कुमारी है वो आपके यहाँ पर किससे, उदयपुर राज्य से संबंधित थी, उदयपुर राज्य की वो राजकुमारी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बात करें प्रश्न संख्या 25 की, तो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। तो दोस्तों बात करें ऊपरमाल की, क्या कहलाती है, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है, ऊपरमाल कहलाती है या भोराट कहलाती है, गिरवा कहलाती है, उरिया कहलाती है। दोस्तों बात करें ऊपरमाल की तो बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ के मध्य का जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, आपके क्या कहलाता है दोस्तों, ऊपरमाल कहलाता है। ठीक है, वहीं बात करें भोराट के पठार की तो कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की जो उच्च भूमि है
उसे क्या हम क्या कहते हैं, बुराट का पठार कहते हैं। गिरवा है जो उदयपुर के चारों तरफ तीरों ढाल वाली या कटाव वाली जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। उड़िया या फिर उड़िया का पठार है वो दोस्तों सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? तो देखिए दोस्तों, तेजाजी जी को, रामदेव जी को, पाबू जी को या गोगा जी को? तो जाहिर पीर के रूप में तो हम पूछते हैं गोगा जी को। किसे दोस्तों? यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या डी, गोगा जी। परंतु तेजाजी को बोला जाता है काला एवं बाला का देवता। पाबू जी को ऊँटों का रक्षक देवता या ऊँट संरक्षक देवता रेबारी जाति ने अपना आराध्य देव मानती है। रामदेव जी को रामसा पीर या पीरारा पीर भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 27 देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी दोस्तों कौन था? दीपा था, लालचंद था, मंडन था या चंपालाल था? तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी तो ये सभी जानते हैं कि कौन था, मंडन था। ठीक है। प्रश्न संख्या 28, आदिकाल चारण शैली रचनाकार नहीं है, यानी कि ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि चारण शैली का रचनाकार निम्न में से कौन नहीं है? देखिए, श्रीधर व्यास, सेकंड भद्रडाडी, गंड शिवदान या वज्रसेन सूरी? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन संख्या 28 का आंसर आपके यहाँ पर राइट क्या होगा? वज्रसेन सूरी है, जो चारण साहित्य से संबंधित नहीं है। आड़ती बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे, यानी कि आड़ती बोली है वो मुख्य रूप से किस राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यहाँ पर देखिए, गंगानगर हनुमानगढ़ उत्तरी राजस्थान, अजमेर नागौर मध्य राजस्थान, कोटा बूंदी, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कोटा बूंदी, बारा और झालावाड़ को इसको हम आड़ती क्षेत्र भी बोलते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो गया कि आड़ती बोली है वो आड़ती क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोटा और बूंदी के अंदर। ठीक है। वहीं उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है दोस्तों, वो भी दक्षिणी राजस्थान का भाग आ गया। नेक्स्ट देखिए, बात कर लें कि यहाँ पर मुख्य बोली की, तो गंगानगर हनुमानगढ़ इस क्षेत्र के अंदर बोली जाती है दोस्तों बागड़ी। अजमेर नागौर इस क्षेत्र के अंदर दोस्तों मुख्यतः ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है। कोटा बूंदी, यहाँ पर हाड़ौती बूंदी आएगी, इसकी हाड़ौती और मुख्यतः इसकी सहायक बोलियाँ। और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों मेवाड़ी भाषा या बोली बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, तेरापंथी संप्रदाय बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तेरापंथी संप्रदाय किससे? जैन धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? दोस्तों बात करें सेवण घास, तो गोडाउन जिस घास के अंदर अपने अंडे देता है और जो दुधारू पशु हैं उनके लिए बहुत ही फेवरेट घास है दोस्तों, वो कौन सी घास है? सेवण घास है। ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली घास है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान के अंदर। वहीं दामन ये भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, और कराड़ ये भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जबकि सालर है दोस्तों, ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाने वाली घास नहीं हो आपके। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? असम्मिलित छांटना है दोस्तों में। तो सुंदा माता मंदिर, देखिए जो रोपवे है राजस्थान के अंदर उनसे संबंधित प्रश्न है। सुंदा माता मंदिर रोपवे कहाँ है? जालोर, बिल्कुल सही है दोस्तों। मनसापूर्णा करणी माता मंदिर बिल्कुल उदयपुर के अंदर, बिल्कुल सही है दोस्तों। बालाजी रोपवे जो बालाजी की खोड़ी के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों, ये जयपुर के अंदर सामोद जयपुर में, बिल्कुल सही है। जबकि सावित्री माता मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर है? पुष्कर में है। कहाँ है दोस्तों? पुष्कर में है। तो ये रोपवे भी कहाँ स्थित होगा? पुष्कर के अंदर होगा। कथेतर गदरी पोथी ओड़ूरी अखियाता रचनाकार कौन है? दोस्तों हमसे पूछा गया है कि ओड़ूरी अखियाता जो ग्रंथ है उसका रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 33 के अंदर देखिए दोस्तों, आप ध्यान से पढ़िए ऑप्शन। शिवराज सखानी, मुरलीधर व्यास, नेम नारायण जोशी या ब्रज नारायण पुरोहित? तो ऑप्शन संख्या 33 के अंदर देखिए दोस्तों क्या होगा? नेम नारायण जोशी है वो इसके रचनाकार है, ओड़ूरी अखियाता। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो राजस्थानी साहित्य से संबंधित प्रश्न है। तो आपको हाल ही में आने वाली परीक्षाओं के अंदर देखिए दोस्तों, राजस्थानी साहित्य है उसका ट्रेंड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्वेश्चनों के जो
वेटेज है वो बढ़ रहा है। तो राजस्थानी साहित्य एवं साहित्यकार हमको अच्छे से तैयार करने होंगे। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो देखिए दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? मरु राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है या बाड़मेर में है? तो देखिए सारे जिले ही क्या है, मरु क्षेत्र से संबंधित है, जबकि मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारा कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जोधपुर के अंदर क्या है दोस्तों? काजरी और अफ्रीका मुख्यतः केंद्र कहाँ पे है? जोधपुर में है। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर क्या है दोस्तों? जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है, वहीं असो अनुसंधान केंद्र भी है, और बीकानेर के अंदर ही हमारी ऊन मंडी भी है दोस्तों। ठीक है, बाड़मेर के अंदर बात करें दोस्तों, तो बाड़मेर के अंदर क्या है? थार महोत्सव वहाँ का प्रसिद्ध है। देखिए प्रश्न संख्या 35, देखिए बेली कृष्ण रुक्मणी राग रचनाकार कौन है? देखिए दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन और काफ़ी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। बेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार कौन है? ये सभी जानते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज राठौड़ है वो कौन है? बेली कृष्ण रुक्मणी के रचनाकार हैं। आ में सुन कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी कि राजस्थानी भाषा की मुख्य बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों? अभी हम पढ़ के आए हैं कि हाड़ौती है, हाड़ौती राजस्थानी की मुख्य बोली है। वागड़ी है, मेवाती है, जबकि अवधी है वो राजस्थान में नहीं बोल जाती है। कहाँ की है? यूपी उत्तर प्रदेश की मुख्यतः बोली है दोस्तों। हाड़ौती दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। मेवाती अलवर, भरतपुर, करौली, ठीक है, धौलपुर इस क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली बोली है। और वागड़ी है दोस्तों वो आपके दक्षिणी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इस क्षेत्र के अंदर बोली जाने वाली मुख्यतः बोली है। काली मृदा जानी जाती है दोस्तों काप मिट्टी से, लेटराइट मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से, बांगड़ एवं खादर मिट्टी से। तो दोस्तों काली मिट्टी है उसका निर्माण किससे होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमसे ये पूछा जाना चाह रहा है। तो काली मिट्टी है दोस्तों उसका निर्माण होता है हमारे रेगूर मिट्टी से। किससे होता है? रेगूर मिट्टी से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 38 देखिए, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? मक्का उत्पादन के लिए दोस्तों लाल लोमी मिट्टी है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है, और लाल लोमी मिट्टी हमारी पाई जाती है उदयपुर संभाग और बांसवाड़ा संभाग के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कला प्रेमी सावन सिंह किस प्रांत के शासक थे? तो सावन सिंह देखिए दोस्तों जोधपुर के थे, करौली के थे, किशनगढ़ के या जयपुर के? सावन सिंह है वो हमारे कहाँ से? किशनगढ़ से संबंधित थे, और किशनगढ़ शैली के विकास के अंदर इनका प्रमुख रूप से काफ़ी योगदान है। राजस्थान राज्य वन नीति कब लागू की गई? राजस्थान राज्य वन नीति दोस्तों हमारी लागू की गई थी वर्ष 2010 में। कब लागू की गई थी? 2010 में। और नवीनतम वन नीति कब लागू की गई है वो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? बोरला आभूषण है वो दोस्तों हाथ का है, गर्दन का है, कान का है या सिर का है? तो बोरला है वो सिर पर पहने जाने वाला एक आभूषण है। बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों करौली की पहाड़ियाँ, बैराठ की पहाड़ियाँ, नागपाड़ या खमनोर की पहाड़ियाँ? तो बनास नदी है वो कहाँ से? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है दोस्तों। ठीक है, वहीं बात करें बैराठ की पहाड़ियों से, तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बाणगंगा। बात करें नागपाड़ अजमेर से, तो नागपाड़ अजमेर से दोस्तों निकलती है आपकी लूणी नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बरखान है। बरखान क्या है दोस्तों? रेत के टीले, डेल्टा, पहाड़ियाँ या झीलें? तो बरखान क्या है? रेत के टीले हैं। और बरखान वो बालुका स्तूप हैं जिनसे सर्वाधिक नुकसान राजस्थान के अंदर हो रहा है। मरुस्थलीकरण को बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसी बालुका स्तूप की है तो वो बरखान ही है। और ये अनुपस्थित प्रकार के बालुका स्तूप होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों। रखड़ी और टोंटी है महिलाओं के गहने हैं, पुरुषों के वस्त्र हैं, स्वदेशी जूते हैं या सांपों का प्रकार है? तो रखड़ी और टोंटी है वो दोस्तों क्या है? महिलाओं के गहनों का प्रकार, गहनों का एक रूप है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहा जाता है? तो 45 नंबर प्रश्न के अंदर देखिए दोस्तों बालाथल को, गिलुंड को, आहड़ को या कालीबंगा को धूलकोट सभ्यता किसे कहा जाता है? तो वो दोस्तों आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है? सामान्य भाषा में, वहाँ की स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहा जाता है? धूलकोट, ठीक है, कहा जाता है। वहीं कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा जाता है? दीनहीन की बस्ती या संपूर्ण सभ्यता स्थल का जननी स्थल कालीबंगा को कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 46 देखिए, मेजा बांध बनाया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक मत कर दीजिएगा दोस्तों, कहीं मेजा से आप मैच करके कर दें कि मेज नदी पर। जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या होगा, कोठारी नदी पर मेजा बांध बनाया गया है। राइट आंसर क्या होगा, कोठारी नदी। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर प्रश्न। हम फास्ट रिपीट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है जो आपके हाल ही में आने वाले एग्जाम जैसे BSTC, PTT, CET और LDC, इसके अलावा महिला सुपरवाइज़र, ठीक है, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र और जो लाइब्रेरियन की भर्ती है, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन की भर्ती है, इनमें जो दोस्तों आपको ताकि क्या हो सके, फास्टली आप क्वेश्चनों के माध्यम से अपने प्रैक्टिस सेट निकाल सकें, इसलिए आपको एक सीरीज चलाई गई है, ना कि संपूर्ण गहनता से व्याख्या के लिए। उसके लिए दोस्तों राजस्थान के संपूर्ण राजस्थान जीके और उसका साथ ही साथ MCQ वाइज प्रैक्टिस आपको विक्रम सर के द्वारा इसी यूट्यूब चैनल पर करवाई जा रही है। तो यदि आपको संपूर्ण गहनता से अध्ययन करना है तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? कंवर सेन है तो जो IGNP हम जिसे आज के समय में नहर परियोजना को जानते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसको लाने का श्रेय मुख्यतः किसका है दोस्तों? कंवर सेन का है। ठीक है, इन्होंने पहले गंगा नहर की परियोजना तैयार की, उसके बाद राजस्थान नहर का भी जो खाका है कंवर सेन ने ही तैयार किया था। ये बीकानेर राज्य के गंगा सिंह के दरबार के अंदर थे। और बात करें हमारे इस प्रश्न की, तो जो दोस्तों 1948 के अंदर किसकी शुरुआत की गई थी? गंगा नहर, या उस समय इसको नाम दिया गया था राजस्थान नहर की शुरुआत की गई थी। गंगा नहर नहीं दोस्तों, राजस्थान नहर, जिसे हम वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, गणेश्वर संस्कृति का मुख्य स्थल है। तो गणेश्वर संस्कृति का मुख्य स्थल क्या है दोस्तों? अर्थात हमसे पूछना चाहता है गणेश्वर किस काल की संस्कृति है? ताम्रयुगीन सभ्यता है, मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है, पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता है, या नव पाषाणकालीन सभ्यता है? तो जो सभी जानते हैं कि गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 49, बीकानेर के निकट स्थित समराथल को किस लोक देवता से संबंधित माना जाता है? तो जो जम्बो जी हैं उन्होंने बीकानेर के स्थित समराथल को अपनी बनाया था? कर्म भूमि बनाया था। और मुकाम बीकानेर में इनका क्या है? निर्वाण स्थल है। भाई अभी एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि जम्बो जी का जन्म स्थान कहाँ है, वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए 50 नंबर प्रश्न, मारवाड़ की पन्नादाई किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ की पन्नादाई दोस्तों कहा जाता है गोरादाई को। किसे कहा जाता है? गोरादाई को। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट किसने घोषित किया? तो जेंडर बजट दोस्तों किया था अशोक गहलोत ने। और वर्ष कब था? तो 2012-13 में, 21-22 में, 14-15 में, या 17-18 में? तो दोस्तों जेंडर बजट है वो अशोक गहलोत के द्वारा 2012-13 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। और अशोक गहलोत सरकार ने ही अभी पीछे जो किसान बजट है, प्रथम किसान बजट है, वो भी प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 52, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब किया गया? 1949 में, 1950 में, 1952 में, या 1953 में? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन संख्या B, 1950 के अंदर राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 53, देखिए दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन आ गया बीच में, चलो इसको भी लपेट लेते हैं साथ साथ। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? सरल से जटिल, निरुद्देश्य, जटिल से सरल, या सीखने में अधिक समय लगाने वाली? तो ये सभी जानते हैं दोस्तों कि जो शैक्षिक अनुप्रयोग या कोई विषय वस्तु है वो हमारी क्या होनी चाहिए? सरल से जटिल होनी चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें। नेक्स्ट देखिए 54 संख्या प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है? राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि अभी इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो चुका है। यदि हमें पुराने जिलों के हिसाब से यानी कि 33 जिलों के हिसाब से पूछा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा? ऑप्शन संख्या A 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। जबकि वर्तमान के हिसाब से पूछे तो 5 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले क्या थे? सीमावर्ती जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगाने वाले 4 जिले थे, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। जबकि अभी क्या है? 5 जिले हो चुके हैं। गंगानगर से अलग होकर नया जिला बना अनूपगढ़, उसके बाद बीकानेर,
जैसलमेर और बाड़मेर। तो अभी हमारा आंसर क्या हो जाएगा वर्तमान के परिक्षेप्य में? ऑप्शन संख्या बी 5 हो जाएगा, जबकि पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? ऑप्शन संख्या ए 4। नेक्स्ट देखिए 55 संख्या प्रश्न, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो दोस्तों उन्हें क्या कहा जाता है? दुर्बल वर्ग के बालक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? दुर्बल बालक या दुर्बल वर्ग के बालक कहा जाता है। ये क्वेश्चन वैसे दोस्तों डिलीट किया गया था, क्योंकि विशिष्ट पिछड़ा वर्ग किसे कह सकते हैं हम? ओबीसी को। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग या विशिष्ट पिछड़ा वर्ग के अंदर क्या आ गई? ओबीसी। गरीबी रेखा से नीचे का समूह जिसे हम बीपीएल बोलते हैं, अलाभिन्वित या असुविधाग्रस्त समूह, तो दोस्तों इसके अंदर है ना ये दुर्बल वर्ग और अलाभान्वित दोनों आ जाते हैं। तो इस कारण इस क्वेश्चन को क्या किया गया था? डिलीट किया गया था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 56, राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया गया था? दोस्तों ये उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये उस समय कहाँ पर? उदयपुर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर प्रश्न, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित है? दोस्तों इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं कि धनंजय दर्जी, देखिए दोस्तों दर्जी का काम क्या होता है? सिलाई एवं बुनाई, सिलाई का यानी कि कपड़े सिलने का काम होता है। तो सिलने का यानी कि क्रिकेट बैट को सिला जा सकता है? नहीं। हॉकी नहीं। बैडमिंटन नहीं। तो हम यहाँ पर किस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि धनंजय दर्जी है वो फुटबॉल को सील कर खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फुटबॉल से संबंधित है। सरसों अनुसंधान केंद्र दोस्तों सभी को पता है कि सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सेवर भरतपुर में। नेक्स्ट देखिए 59 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म केंद्र है वो है सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर स्थित है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का, ये एक और टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है सीबीओ। क्या होता है? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सीबीओ होता है। ठीक है, और जबकि पंचायत स्तर पर क्या होता है? पीए होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 61, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से संबंधित है? तो दोस्तों उस 2023 के हिसाब से करंट का क्वेश्चन था, कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट देखिए 62 नंबर प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील से संबंधित है? दोस्तों वह झील जिस पर 7 टापू हैं, 7 टापू में जैसे बाबा का भंगड़ा और प्यारा, ये टापू जो प्रसिद्ध है दोस्तों उनमें से एक है बाबा मगरा। और ये दोस्तों कौन सी झील पर स्थित है? जैसमंद झील पर स्थित है। ठीक है, बाबा का मगरा पर एक दोस्तों आइसलैंड जो रिजोर्ट है वो बनाया गया, उस कारण ये प्रसिद्ध रहा था। प्रश्न संख्या 63 देखिए, दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? डॉक्टर कीर्ति भारती को, अमृता सिंह को, डॉक्टर स्मृति व्यास को, डॉक्टर नेहा सिंह को। तो ये दिया गया दोस्तों ऑप्शन संख्या ए डॉक्टर कीर्ति भारती को। ठीक है, और अभी इस नाम से प्रसिद्ध दोस्तों एक कीर्ति सिंह, वो किस खेल से संबंधित है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों, कीर्ति सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों ने को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो दोस्तों अभी के हिसाब से ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, यहाँ पर स्टिक नहीं बैठेगा, क्योंकि जो पद्मश्री पुरस्कार से दोस्तों तब तक तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा? एथलेटिक। जबकि अब निशानेबाजी से संबंधित जो अवनी लेख रहा है उन्हें भी पद्मश्री मिल चुका है। नेक्स्ट देखिए 65 नंबर प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता अभिभावकों में से होने चाहिए। ये भी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन हो गया दोस्तों, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित एक प्रश्न है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी 3/4 75% अब अभिभावक या माता पिता होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए
राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया था। तो मिशन निर्यातक वनों उसका आरंभ कब किया गया दोस्तों? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए 29 जुलाई 2021, 27 जुलाई 2021 या 25 जुलाई 2021 या 23 जुलाई 2021। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन संख्या ए 29 जुलाई 2021 को मिशन निर्यातक वनों का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो वो दोस्तों आपके स्थापित किया गया था 1965 के अंदर। कब किया गया था? 1965 में। नेक्स्ट देखिए 68 नंबर प्रश्न, सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल। देखिए सांस्कृतिक एवं पाश्चात्य सांस्कृतिक संस्थान एवं भारतीय लोक कला मंडल का केंद्र है, ये इस प्रकार से पूरा प्रश्न है दोस्तों। तो सांस्कृतिक पाश्चात्य सांस्कृतिक संस्थान एवं भारतीय लोक कला मंडल का जो केंद्र है वो कहाँ पर है? उदयपुर है। पाश्चात्य नाम देखते हैं हमें जोधपुर या बीकानेर की तरफ नहीं आना है। यहाँ पर क्या होगा? उदयपुर से हमारा सही आंसर होगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा पदक जीते गए। तो अवनी लेखरा ने इस ओलंपिक में 2 पदक जीते थे। ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी डिस्टिल योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो राजीव गांधी डिस्टिल योजना है वो हमारी शुरू की गई थी 2013-14 में। कब की गई दोस्तों? 2013 और 14 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो अंबिका माता मंदिर दोस्तों सभी जानते हैं कि कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। और जो क्वेश्चन हमने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछे थे उनका आंसर आप अवश्य दीजिएगा। हमारी श्रृंखला प्रश्नों की श्रृंखला कैसे रही, ये निरंतर होने वाली है और आपकी तैयारी को धार देने के लिए लगे रहिए, जुटे रहिए। जब तक आपका सिलेक्शन न हो जाए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।